सर्विलेंस से हमारे पास जो डेटा आता है उसका इस्तेमाल क्या है, कैसे हम उस डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टेबल डिजीज़। और जो हमारे पास रिपोर्टेबल डिजीज़ होते हैं उसके लिए हम किस तरह ये सर्विलेंस सिस्टम से हमारे पास जो डेटा आता है उसकी फ़्लो, किस से किस को जो है ना वो डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसकी वो पूरी फ़्लो जो है ना वो डिस्कस करेंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस या सर्विलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, एक जिसमें हम किसी भी एरिया में कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो कम्युनिकेबल हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे आउटब्रेक हो या ना हो, तो हम ये डेटा जो है ना वो सिस्टमिकली कलेक्ट करते हैं, उसको उसकी एनालाइज करते हैं उस डेटा को और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जिसकी बेस पे हेल्थ से रिलेटेड हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं कि हमें पोलियो की वैक्सीनेशन कब करनी चाहिए, हमें हेपेटाइटिस बी के बारे में मॉनिटरिंग और सर्विलेंस कब करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ के जो प्रैक्टिस होते हैं उसको एवेल्युएट करते हैं कि इस वक्त कम्युनिटी में जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, with timely dissemination of these data to those responsible for prevention and control। और फिर उसे उस डेटा को जो हमारे पास आ जाता है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं किस तरह का डेटा और कैसे हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम आगे डिसेमिनेट करते हैं, उसे आगे हम ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पांसिबल जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है कि जो उस डेटा पे डिफरेंट डिसीजन ले ले, एक्शन ले ले। अब कौन कौन से एक्टिविटीज सर्वेलेंस में जो है ना हमारे पास होते हैं, आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड मेजर ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जब आप सर्वेलेंस करते हैं तो जाहिर बात है आपके सामने कोई प्रॉब्लम पहले आप डिफाइन करते हैं या कोई प्रॉब्लम आप डिफाइन करते हैं, कोई डिजीज़ आपकी कम्युनिटी में होती है जिसके खिलाफ जो है ना वो आप चाह रहे होते हैं कि मैं डेटा कलेक्ट करूं। तो कोई भी सर्वेलेंस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हम एक आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, हम किस चीज़ की सर्वेलेंस करना चाह रहे हैं, कलेक्ट एंड कंपाइल डेटा अबाउट प्रॉब्लम एंड इफ पॉसिबल फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस इट। हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम उस डिजीज़ से रिलेटेड डेटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, किसी एक्सेल शीट में जो है ना वो उसको कंपाइल करते हैं, और जितने भी उससे आगे जो भी हम समझ रहे हैं कि ये उस डिजीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कोई रिस्क फैक्टर्स है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, तो हम उसको उसका डेटा भी जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम किसी लंग कैंसर का या हम किसी टीबी के बारे में कोई डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या वो स्मोकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहा, क्या वो कोई बियर कोई और इस तरह की जो है ना वो नशावर अशिया इस्तेमाल करता है या नहीं करता, जितनी भी फैक्टर्स हैं वो सब हमने वो डेटा इकट्ठा करना है और एक एक्सेल शीट पे जो है ना वो उसको चढ़ा देना है। हम उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट दिस डेटा, अब उसको उस डेटा को हमने एनालाइज करना है, प्रोवाइड दिस डेटा, हम उसके डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम ये इंशाल्लाह करेंगे भी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें डेटा की इंटरप्रिटेशन का पता चले, कि जिससे हम पता लगाएं कि इस वक्त डेटा की जो है ना वो डिजीज़ का स्टेटस क्या है, और हम वो डेटा
उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो आउटकम्स है, वो कंसर्न अथॉरिटीज़, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है या चाहे आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के लेवल पे आप उस डेटा को जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मॉनिटर एंड पीरियडिकली एवेल्युएट द यूजफुलनेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्वेलेंस टू इम्प्रूव इट फॉर फ्यूचर यूज़। हम उस डेटा को सिर्फ वन टाइम कलेक्ट नहीं करते, हम उस डेटा की जो अफादियत है, जो उसका फ़ायदे हैं, वो उसको रेगुलरली हम उसको मॉनिटर करते हैं। हम उस सर्विलेंस को, सिस्टम को कितना मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मोबाइल बेस्ड है। पहले ज़माने में आप जाते थे तो सर्विलेंस सिस्टम जब आप करते थे तो आप किसी कागज़ कलम पे जो है ना वो उनसे एज और ये वो चीज़ें पूछते थे। फिर आजकल आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे जो है ना वो उसका बाकायदा आप उसी वक्त उसकी एंट्री वगैरह, गूगल फॉर्म वगैरह आ गए डिफरेंट। तो आप अपने सर्वेलेंस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये वक्त के साथ आप साथ साथ जो है ना ये इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। एक चीज़ नोट कर ले कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस या सर्वेलेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपके ये स्टेप्स है। अब उस आपकी डेटा पे जो एक्शन लेना है वो एक्शन आपकी सर्वेलेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है। द सर्वेलेंस ऑफ ए प्रॉब्लम डज नॉट इंक्लूड एक्शन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, उसके मुतालिक डेटा कलेक्ट करना, वो सारा सर्वेलेंस का हिस्सा है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना वो सर्वेलेंस का पार्ट नहीं है। वो आपने जिस कंसर्न मिनिस्ट्री को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है, ये उनका फिर काम है कि उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन ले लें। सो सर्वेलेंस इस इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन, ये इस पे एक कल को जो है ना वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो उस पे एक्शन ले ले, उसके लिए आपको सर्वेलेंस करते हैं। ये उसकी इंफॉर्मेशन है बेसिकली। अब इसमें इंफॉर्मेशन लूप ऑफ अ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके पब्लिक है, ये आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, यहाँ से ये सारा डेटा जो है ना वो अब कलेक्ट हो रहा है। ये सारी हेल्थ एजेंसीज है जो उसको जो है ना फिर वो एनालाइज करते हैं वो सारा डेटा को, ठीक है। उसको जो है वो जितनी भी है उसको समराइज करके और उसकी जो है ना वो बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं जो हेल्थ एजेंसीज हैं, वो एनालाइज करके ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली ये एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है कि जिसमें पब्लिक में जो प्रॉब्लम होता है उसके मुतालिक जो डेटा होता है उसे कंसर्न अथॉरिटीज़ को सारा को रिपोर्ट करके और उसके ऊपर जितनी भी उसकी जो एक्शंस हैं वो फिर वो कंसर्न अथॉरिटी जो है ना वो लेती है। अब ये देखें, सर्वेलेंस में कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन, दीज आर द ओनली कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वेलेंस मैकेनिज्म। आगे पब्लिक हेल्थ लेवल पे जो उसके ऊपर एक्शंस है उस डेटा के ऊपर, वो आपकी सर्वेलेंस का पार्ट नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जाए, उस डिजीज़ को जो है ना वो मज़ीद लोगों को प्रिवेंट किया जाए, ये सारे एक्शंस में आते हैं। तो आपका सर्विलेंस जो सिस्टम होता है, आपका जो सर्विलेंस वाला जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली इस एक्शन के लिए होता है। अब अगेन वही चीज़ें हैं कि जिसमें जितने भी वो डेटा है उसको आप लोग कलेक्ट करते हैं, मैयर करते हैं, वो सारी डेटा को उसके डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन, ईच एंड एवरीथिंग कि इस वक्त डिजीज़ किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, उसके वो जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, वो जो डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने कलेक्ट किए थे उसके साथ आप उसकी एसोसिएशन देखते हैं। ऑड रेशो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो हम करेंगे। पब्लिक हेल्थ का क्या रिस्पांस है, वो ये सारा कुछ आप लोग जो है ना वो सर्वेलेंस सिस्टम में देखते हैं।
ये सर्विलेंस सिस्टम का कंपोनेंट्स है। पर्पस क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम का? कि ये इंटरप्रीट डेटा टू फैसिलिटेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम एक ऐसा डेटा प्रोवाइड करें कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि जिससे एक डिजीज़ को या उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने और उसको प्रिवेंट करने में जो है ना वो हेल्प मिल सके। अब हमारे पास जो सर्विलेंस जो डेटा है, हम कहाँ पे उसको इस्तेमाल, सर्विलेंस के यूजेस क्या है? हम सर्विलेंस इसलिए करते हैं कि एक तो हम प्रॉब्लम को असेस करें, लोगों को मॉनिटर करें, लोगों के जो प्रॉब्लम है उसका लेवल, उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें कि कितने लोग इस वक्त मर रहे हैं, कितने लोग इस वक्त जो है वो बीमार हैं उस कंसर्न डिजीज़ के अगेंस्ट। और हेल्थ अथॉरिटीज़ को एक हम फैसिलिटेट करते हैं कि उससे जो है ना वो उनको प्लानिंग करने में हेल्प आउट मिले। फिर वो डिजीज़ किस सिमत में जा रही है, किससे किसको ट्रांसफ़र हो रही है, बड़े इन्फेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, छोटे लोग इन्फेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, वो डेटा के जब आप कलेक्ट करें तो आपके पास एक पैटर्न आ जाता है कि आपके पास फीमेल ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, मेल ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो जो उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज़ की वो आपके पास आ जाती है। वो आप उससे जो है ना वो एक पैटर्न आपको पता चलता है इससे। फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जब ये सर्वेलेंस सिस्टम आप करेंगे सर्वे, तो इस दौरान आपको ये भी पता चलता है कि क्या डिजीज़ अपनी एक नॉर्मल रेट से जा रही है या कोई रफली अचानक किसी एक एरिया में ज़्यादा आपको केसेस मिल रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब आप सर्वेलेंस किसी डिजीज़ की सर्वेलेंस पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा ना कि किस एरिया में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है और कितने लोग, मुझे वीकली कितने लोग रिपोर्ट हो रहे हैं, मंथली कितने लोग रिपोर्ट हो रहे हैं, रीजनल जो है ना वो कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आपको वो डिफरेंट एपिडेमिक्स और इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। फिर आपके पास एक इस डेटा से आपके पास एक हाइपोथेसिस जनरेट होता है और जिससे आप डिफरेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं जो कि आपको एक रिसर्च की तरफ ले जाते हैं। फिर डिफरेंट जो आपके वैक्सीन के प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो है वो मैयर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि जो आपके कंट्रोल मैयर्स हैं वो क्या इफेक्टिव है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया में वैक्सीनेशन की, उसके बाद आप सर्विलेंस के लिए जो है ना वो जा रहे हैं, डेटा लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं कि कितने लोग उसके मेरे वैक्सीनेशन के बाद जो है ना वो इफेक्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे। और इससे आपको जब आप लोगों में जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट जो हेल्थ के जो प्रैक्टिसेस है, जो सर्विसेज है, और उससे दौरान कौन कौन से जो है ना वो चेंजेस हैं वो आप डिटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मीज़ल के बारे में यूनाइटेड स्टेट का 1963 से अगर 1998 का लोगों का हम डेटा देखें कि कितने लोग जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों में डिजीज़ रिपोर्ट हो रही है, तो ईयर वाइज ये देखें तो आपने ये डेटा एक्सेल शीट पे चढ़ा के उसको इसकी इंटरप्रिटेशन करके तो आपको अंदाज़ा हो गया कि डिजीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द ईयर बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। अब यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है इस ग्राफ के इस एरिया से कि यहाँ पे डिजीज़ एकदम जो है ना वो बढ़ क्यों गई। आप जा सकते हैं, आप इस कंसर्न ईयर में लोगों से वो बाकायदा उनसे उनका अवेयरनेस लेवल चेक कर सकते हैं, उनसे डिफरेंट पूछताछ कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो है ना वो डिजीज़। तो ये सर्विलेंस का एक बाकायदा एक पार्ट है। आपने लोगों से डेटा कलेक्ट किया, आप लोगों ने
आपने लोगों से सैंपल लिए हो, आप लोगों ने लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए आप लोगों के पास, तब जाके कहीं ये ग्राफ जनरेट होता है। अब आपकी इस ग्राफ पे क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सर्विलेंस का पार्ट नहीं है, वो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री को आप ये बाकायदा ये पैटर्न